आज की वीडियो में हम लोग दशमलव भिन्न की पार्ट 10 करेंगे और इसमें हम लोग दशमलव भिन्नों कैसे मासा निकाला जाता है ये सीखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा है हमारे सामने 0.24, 1.8 तथा 2.7 का मासा ज्ञात करो। ठीक है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो, ये हमें ज्ञात करना है। तो कैसे हम करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लिखा है 0.24 कॉमा 1.8, ठीक है, तथा 2.7 लिखा है। सबसे पहला काम हमारा ये है, दशमलव के बाद जो अंक हैं उनकी संख्या सब में समान करनी है। जैसे यहाँ पर दशमलव बाद कितने अंक हैं? एक, दो अंक हैं। यहाँ पे दशमलव बाद कितने अंक? एक ही अंक है। यहाँ पे दशमलव बाद एक ही अंक है। तो यहाँ पे दो अंक हैं, तो अधिकतम दो अंक हैं, तो सब में अब दो दो अंक हम कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? ये तो 0.24 ही रहा, 1.80 लिख लें, दो अंक हो गए, अपना काम हो गया, और जीरो लगाने से इस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ा। और इसको हम क्या लिख लेंगे? इसको हम लिख लेंगे 2.70, ये भी वही रही। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, दशमलव हम सब में से हटा देंगे। सब में से हटाएंगे तो इस जीरो कोई मतलब नहीं रहेगा। ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 180, और ये हमारा आ गया, कितना आ गया? 270। ठीक है, 270। अब इसका हम मासा हम निकाल लेंगे। ठीक है, मासा कैसे निकाला जाता है? तो मासा कैसे निकाला जाएगा, उसमें हम क्या करेंगे, मासा निकालने में क्या किया जाता है कि सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी वाली को भाग की जाती है। जिन्हें नहीं आता वो ध्यान समझ लो कैसे किया जाएगा। तो क्या करेंगे, इस 24 से हम भाग देंगे, किसको भाग देंगे? 180 को हम भाग देंगे 24 से। 24 सबसे छोटी है और उससे बड़ी 180 है, तो 24 से 180 को हम भाग देंगे। और भाग देंगे तो ये 24 सत्ते 7 बार चला जाएगा, 7 चौक 28, यहाँ से लगे 2, 7 दूनी 14, तो 16, 168 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम घटाएंगे तो हमारा बच गया 2, और यहाँ पे कितना बच गया? 1, 12 आ गया। अब जो यहाँ पे शेष बचता है, इसी से हम भाग फिर से देते हैं। किसे भाग देते हैं? भाजक को भाग देते हैं। जो भाजक होता है 24 से 24 भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 12 दूनी 24। ठीक है, अब 24 में से 24 गया, कुछ नहीं बचा, 12 आया। यानी कि इसका मतलब ये हो गया 24 और 180 का जो मासा है उसका 12 आ गया। 24 और 180 का मासा कितना आ गया? 12। अब जो मासा आया है इससे हम तीसरी संख्या को भाग देंगे, 12 से भाग देंगे। तीसरी संख्या अपनी क्या है? 270 है। ठीक है, भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24, यहाँ पे 3 बचा, जीरो उतार लेंगे। 12 दूनी 24, कितना शेष बचा? 6 बचा। अब इस 6 का क्या किया जाएगा? इस 6 से भाग दी जाएगी। इस 6 से किसे भाग दी जाएगी? जो ये भाजक है, यहाँ पे कितना है? 12। 12 भाग कर लेंगे, आ जाएगा 6 दूनी 12। 12 में से 12 गया, कुछ नहीं, कितना आया? 6। मतलब ये जो 6 है, ये हमारा जो हमारा लास्ट में भाजक होता है, वो भाजक जिससे पूरी पूरी संख्या विभाजित हो जाए, शेष ना बचे, तो वो जो भाजक होता है, जैसे यहाँ पे ये 6, अब 6 के बाद कुछ नहीं बचा हमारे पास, तो 6 जो है वो इन तीनों संख्याओं का मासा होगा। मतलब 24, 180 और 270 का मासा जो है वो कितना आया? 6 आया। अब अब क्या किया जाएगा? बस अब हमें वही दशमलव जहाँ लगा था वहीं दशमलव लगा लेंगे। तो दशमलव कहाँ लगा था? इसमें दशमलव यहाँ लगा था, दो अंकों के बाद लगा था, यहाँ पे यहाँ लगा था, यहाँ पे लगा था, सब में दशमलव लगा लिया। और मासा जो आया उसमें भी दशमलव, अगर दो अंकों बाद लगा तो मासा में दशमलव दो अंकों बाद लगेगा, अगर तीन अंकों बाद लगा तो तीन अंकों बाद लगेगा। तो दो अंकों बाद लगाए तो मासा में दशमलव दो अंकों बाद लगेगा। अब एक अंक तो हमारे पास है, दूसरा नहीं, तो दूसरा हम जीरो लगा लेंगे। मतलब कितना आ जाएगा? 0.06। यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से दशमलव संख्याओं का हम मासा ज्ञात करते हैं। एक और देखें, उसको देखने की कोशिश करें। दूसरा दूसरा लिखा है 1.75 कॉमा 5.6 और कितना है? 7 है। सबसे वही काम करेंगे, सब में पहले दशमलव बाद दो अंक हैं, यहाँ पर एक अंक है, यहाँ पे एक भी नहीं, पहले बराबर कर लो। तो 1.75 कॉमा 5.60 लिख लेंगे, और 7 को हम क्या लिख लेंगे? 7 को हम लिखेंगे 7.00। बात तो वही रही। अब सबसे दशमलव हटा लेंगे तो ये हो जाएगा 175, ये हो गया 560, और ये हमारा हो गया कितना? 700। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है? मासा। अब मासा निकाल लो, फिर हम देखते हैं क्या करना है। मासा निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 175 से हम भाग करेंगे। ठीक है, 175 से हम भाग करेंगे, और 175 से हम किसको भाग करेंगे? पहले 175 बड़ा है 560, 560 को हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो 175 से जब हम भाग करेंगे तो ये हमारे लगभग 3 बार चले जाएंगे। 3 पंजे 15, हाथ से लगा 1, सही है, 3 सत्ते 21, 1 22, हाथ से लगे 2, 3 3 2 525 आ गया। ये घटाएंगे 5, और यहाँ कितना आ गया? 3, 35 आ गया। इस 35 से क्या करेंगे? इस 35 से अगले वाले वो जो भाजक था उसे भाग करेंगे, तो 175 को भाग कर देंगे हम, और 175 भाग करेंगे तो 35 पंजे 35
पंजे, तो ये आ जाएगा 5 पंजे 25, हाथ से लगे 2, 5 तियाँ 15, 2 17, 175 पूरा पूरा कट गया, मतलब 35 आ गया। मतलब इन दो संख्याओं का मासा 35 आ गया। अब इस 35 का क्या करेंगे, जो तीसरी संख्या उसको भाग कर लेंगे। तो 35 से हम भाग कर देंगे, 35 से हम भाग कर देंगे, किसे भाग कर देंगे, 700 को भाग करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35 दूनी 70, जीरो आ गया, जीरो बार चला, जीरो आ गया, तो पूरा पूरा कट गया, मतलब इसका भी मासा 35 आ गया। मतलब तीनों संख्याओं का मासा जो है वो कितना आया है, वो आया है हमारा, कितना आया, 35 आया है। कितना आया, 35 आया। अब वही दशमलव लगाएं, तो दशमलव कितने अंकों बाद, 2 अंकों बाद, 2 अंकों बाद दशमलव लग गया सब में, 2 अंकों बाद दशमलव लग गया। संख्याएं नहीं बदलती, संख्याएं वही रहती हैं। देखो ये 0.75 है, 5.6 भी है, वो जीरो कितने भी लगा लो, ये 7 ही है। और मासा में भी अब दशमलव 2 अंकों बाद लग जाएगा। ठीक है, 1 2, तो हमारे पास दोनों है, दशमलव बढ़ाएं, जीरो बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, 0.35 यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। लिखा है 1.08, 0.36 तथा 0.9 का मासा ज्ञात करो। तो ये आ जाएगा 1.08, सही है, 0.36 तथा 0.9, ये इसी का तो निकालना है। तो वही 1.08 हो गया, ये हो गया 0.36, और इसको हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख लो 0.90, सब में दो दो अंक हो गए। ठीक है, इसका अब सब में से हटा देंगे दशमलव, तो ये हो गया 108, ये हो गया 36, और ये हो गया 90 का मासा। इसका मासा हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो मासा कैसे निकलेगा, सबसे छोटी संख्या 36 है, तो हम 36 से भाग करेंगे, 36 से भाग करेंगे, उससे बड़ी वाली, उससे बड़ी है 90। ठीक है, 36 भाग करेंगे, 36 दूनी 72, कितना बचा, 18 आ गया। इस 18 से पहले वाले भाजो भाग कर देंगे, हो जाएगा 18 दूनी 36, पूरा पूरा कट गया, मतलब 18 मासा आ गया किसका, 36 और 90 का। अब इस 18 से हम भाग करेंगे किसको, तीसरी जो संख्या बची, क्या बची, 108, इसको भाग कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 18 छक्का 108, पूरा पूरा कट गया, मतलब 18 में पूरा पूरा कट गया, तो 18 ही इसका क्या हो गया, मासा हो गया। दशमलव लगा लेंगे, दशमलव 2 अंकों बाद, तो यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, तो मासा भी 2 अंकों बाद लग जाए, मतलब 0.18 यही आ जाएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। तो आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा कि दशमलव भिन्नों का मासा किस तरीके से ज्ञात किया जाता है।